आपसे मैंने कितनी बार कहा है, बच्चों के पास फ़ोन मिला दो ना, कर दो ना उनको फ़ोन। वो आ जाएंगे मेरे से मिलने के लिए। मेरा बहुत मन हो रहा है उनसे मिलने का। अरे सुमन जी, आप क्यों चिंता करते हो? मैंने उनके पास फ़ोन कर दिया है, आ जाएंगे वो। आप आराम करो। हाँ जी, आराम तो होता रहेगा। आप एक बार फ़ोन करवा के मेरी बात ही करवा दो। मेरे पास लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है अब। बहुत बीमार हो रखी हूँ मैं। कोई दवाई भी नहीं लग रही है मेरे को अब। लगता है बस जाने वाली हूँ मैं तो। अरे सुमन जी, क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़कर, मुझे पता है। अरे, मजाक तो होता रहेगा। आप एक बार बुला दो ना बच्चों को। एक तो इतनी दूर है, आते आते ही उसको 2-4 दिन लग जाएंगे लगता है। उसको बोल देना फ्लाइट से आ जाएगा वो जल्दी। ठीक है, तुम आराम करो। मैं फ़ोन करके आता हूँ बच्चों को, बताता हूँ उनको तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। जल्दी आ जाओ उनसे मिलने के लिए। संगीता, तुम क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, जो तुमने टिकट करवा रखी थी ना, बस वही देख रही थी कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। टिकट तुम बाद में देखना, पहले तुम सामान पैक कर लो 4-5 दिन के लिए। अरे वाह, हमारी टिकट कंफर्म होगी इसका मतलब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ हाँ, जाएंगे हम घूमने। टिकट भी कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमको एक बार गांव जाना पड़ेगा। क्या? गांव? वो किस लिए? अभी पापा जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो हमको एक बार उनसे मिल के आना पड़ेगा। मिल के आना पड़ेगा? किस लिए? अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मैंने तुमको बताया कि पापा जी का फ़ोन आया था, माँ की तबीयत ख़राब हो रखी है इतनी, उनसे मिल के आना पड़ेगा ना हमें, इसलिए जाना पड़ेगा। अरे, लेकिन आपके मम्मी पापा तो बड़े भैया के पास रहते हैं ना, है ना वो गांव में उनके साथ। वो देख लेंगे उनको। हम नहीं जा रहे कहीं पर भी। वैसे भी मेरा मूड नहीं है फिलहाल गांव जाने का। हमारी टिकट कंफर्म हो जाएंगी, हम घूमने जा रहे हैं बस, फाइनल बात है। देखो संगीता, हम घूमने भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक बार गांव जाना पड़ेगा। माँ की तबीयत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल को अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब हमें क्या कहेंगे कि हम आए भी नहीं। मुझे पता है, अगर हम एक बार चले गए गांव तो वो जरूर हमारे साथ यहाँ पर आएंगे। मैं तुमसे पहले ही बोल देती हूँ, वो यहाँ पर नहीं आने चाहिए। मेरे से नहीं होती सेवा वगैरह। मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी उनका। और वैसे भी बड़े भैया हैं ना वहाँ पर, उनको बोलो, वो दिखा देंगे हॉस्पिटल में। डॉक्टर तो वहाँ पर भी होंगे। तुम क्या कोई डॉक्टर हो क्या? वहाँ जाओगे और तुम्हारी माँ को देखोगे और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। या तो एक काम करो, तुम कुछ पैसे भैया के पास भिजवा दो, बड़े भैया के पास, और उनको बोल देना कोई अच्छे से हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा देंगे वो। अरे, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? अरे, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर माँ को कुछ हो गया तो? इसलिए पापा जी हमें बुला रहे हैं। देखो, आप चले जाओ और मिलाओ अपनी माँ से। मुझे नहीं जाना गाँव में, मैंने बोल दिया ना। अरे, मेरा कौन सा मन लगता है गांव में, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ ना। मेरी बात समझो संगीता, इस समय हमारा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। कैसे रहेंगे वहाँ पर इतने दिन? हैं? कोई सुख सुविधा भी नहीं है इतनी वहाँ पर। मेरा मन नहीं लगता इतनी गर्मी में। भैया भाभी है ना, आप उनको बोल दो और पैसे दे दो उनको, वो अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेंगी। मुझे नहीं जाना प्लीज़ ना। अच्छा चलो ठीक है, हम ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे वहां पर, हम जल्दी आ जाएंगे। बस, अब तो चलो। चलो, जल्दी से पैकिंग कर लो और निकलते हैं हम लोग। नमस्ते पापा। खुश रह बेटा, जीता रहे। आ गया भाई, देख ले तेरी माँ की हालत, कितनी बीमार हो रखी है। माँ, माँ। राघव, आ गए बेटा तू? हाँ माँ। बता ना बेटा, क्या हो गया तेरी माँ को? सब जगह दिखा लिया तेरे भाई ने, कोई आराम ही नहीं पड़ रहा। पापा जी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, हो जाएंगी मम्मी जी ठीक। हाँ बहू, इसलिए बुलाया मैंने राघव को। बेटा, तू अच्छा पढ़ा लिखा है, इसलिए ना अपनी माँ को अपने साथ ले जा और शहर में अच्छे हॉस्पिटल में दिखा ले इसको। मैंने शाम को भी बोला था कि दिखा ले तेरी माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को। उसने तो जो गांव का वैद्य है ना, उसको बुला रखा है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। ले जा बेटा अपनी माँ को, ये ठीक हो जाएगी तब भी। यहाँ तो बेटा ऐसी देख रेख हो रही है तेरी माँ की। तेरा भाई तो सुबह से काम पर चला जाता है, पीछे से कोई देखने वाला नहीं है इसे। और कैसे देखभाल करते हैं बाबूजी?
टाइम पर खाना दे देती हूँ, टाइम पर कपड़े धुल के दे देती हूँ। और कैसे करते हैं सेवा बाबूजी? या पूरे घर का काम छोड़कर इनके पास बैठ जाऊँ? इनके पास बैठने से काम चल जाएगा क्या बाबूजी? सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ, आपके बेटे सारा दिन बाहर का काम करते हैं। अरे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री में थोड़ी ना चलता है घर। कम से कम 4-5 हज़ार रुपए की दवाई आ जाती है माँ जी की महीने की। हर किसी के सामने हमारी बुराई करना शुरू कर देते हैं, सब जगह बदनामी कर रखी है हमारी। अगर इतना ही अच्छा है ना आपका छोटा बेटा, तो साथ चले जाओ ना इसके, वहीं रह लो इसके साथ ही। ये सही है, इनकी सेवा भी करो और फिर बुराइयां भी हमें मिले। देखा बेटा तूने कैसे बोलती है तेरी भाभी। कौन कह देगा ये इस घर की बड़ी बहू है? जब से तेरी माँ बीमार हुई है ना, ऐसी जबान लड़ाती है ये मेरे साथ। इसलिए बेटा अपनी माँ को अपने साथ ले जा शहर, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेना इसको, वरना मरना तो है ही इसे। देख लो अपने बाबूजी को। अरे छोटा बेटा आया नहीं, उससे हमारी बुराई शुरू कर दी। इतना करने के बाद भी भलाई नहीं है। अब मेरी बात सुनो, बला टल रही है ना, तो टल जाने दो इसको, रोकने की जरूरत नहीं है। वो आपका भाई कह रहा है माँ और बाबूजी को ले जाने के लिए, अगर वो लेके जा रहा है ना तो उसको ले जाने दो, मना करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता नेहा वो लेके जाएगा माँ और बाबूजी को। विचार तो मैं उसके अपने आप बनवा दूंगी, कल ही देखना आप मैं क्या करती हूँ। बस आप बीच में मत बोलना और ना ही रोकना। कभी बन जाओ ना श्रवण कुमार, कोई फ़ायदा नहीं है श्रवण कुमार बनने का। देख लिया ना कितनी भलाई दे रहे हैं आपके बाबूजी, और जो कोई आता है ना उसके सामने बस हमारी बुराई करने लग जाते हैं वो। और सबसे बड़ी बात, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं हमारे इनकी हर महीने की दवाई गोलियों में। खर्चे की तो कोई बात नहीं है नेहा, मेरी अच्छी खासी सैलरी है। अरे महीने के 4-5 हज़ार रुपये तो खर्च होते हैं बस, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 हज़ार रुपये कम होते हैं क्या? मुझे दे दिया करो अगर आपके पास इतने फालतू हैं तो। और फिर हमने क्या ठेका ले रखा है? जब आपका भाई बराबर का हिस्सा लेता है तो थोड़ी बहुत सेवा तो उसको भी करनी चाहिए ना। उसके भी लगने दो 4-5 हज़ार रुपये महीने के, उसे भी तो पता चले। वो भी तो अच्छा खासा कमाता है, शहर में रहता है। बता दिया है मैंने आपको, वो ले जाए ना तो बिल्कुल भी रोकने की जरूरत नहीं है, उसके पास रहने दो, कुछ टाइम के लिए तो रखे वो भी। ठीक है, कल की कल देखेंगे। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। आपने पापा जी को मना क्यों नहीं किया? लेकिन हाँ भी तो नहीं करी ना। हाँ करने की जरूरत भी नहीं है, और कोई जरूरत नहीं है उनको अपने साथ ले जाने की शहर में। अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी आपकी भाभी मुझसे कि शहर ले जाओ कुछ दिनों के लिए माँ और बाबूजी को, वहाँ पर अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, इलाज करवा लो इनका। बता दिया है मैंने आपको, उनकी बला अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाल चाल जानने के लिए आए थे आप माँ जी का, ना कि उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। अरे कौन करेगा वहाँ पर उनका? मेरे से घर के काम ही नहीं हो पाते हैं पूरे, 2 लोगों का और काम बढ़ जाएगा। तो क्या चाहती है तू, मना कर दूँ पापा जी को? मना नहीं कर सकते हो ना तो हाँ भी मत कर देना। आप तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, आप संभालोगे क्या उन्हें? मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। और आज देखा ना आपने पापा जी को भाई साहब कितने ध्यान से रख रहे हैं, सारी दवाई गोली सारा खर्चा सब कुछ उठा रखा है उन्होंने, और फिर भी कैसे उनकी बुराई कर रहे थे। जब वो उन्हें भलाई नहीं दे सकते तो हमें कैसे भलाई दे देंगे? ठीक है, कल की कल देखेंगे। अब चुप हो जा, तेरी आवाज़ बाहर तक जा रही होगी, इतना तेज बोल रही है। हाँ तो मेरी बात सुनो, आप भैया को कहना जो दवाई गोली का खर्चा है वो आप दे दोगे, लेकिन वो यहीं पर रखे माँ जी को। हाँ मैं जानती हूँ आप उनके बेटे हो, आपका कोई फ़र्ज है, मेरे अंदर भी इंसानियत है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको जो भी खर्चा है ना भैया का और आपका, आप आधा आधा बांट लो दोनों जने, और दोनों जने मिल के कर लेना। मैं बस माँ जी को ले जाने से मना कर रही हूँ, उन्हें मत लेकर चलिए। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? आप पैसे से मदद कर दीजिए, लेकिन साथ में लेकर मत चलिए। जी, मेरे को ऑफिस से ना इमरजेंसी कॉल आई है, मेरे को आज ही ना वापस जाना होगा, आज ही निकलना होगा मेरे को शहर के लिए। तो हाँ बेटा कोई बात नहीं, बहू तू तैयार कर ले तेरी माँ जी को। नहीं नहीं पापा जी, माँ जी की तबीयत कितनी ख़राब है ना, तो ऐसी हालत में मैं कैसे लेके जाऊँ उनको? ऐसे ही नहीं लेके जा सकते ना, जहाँ इनका इलाज चल रहा है उस डॉक्टर से भी तो बात करनी पड़ेगी ना, और वहाँ पर मुझे कुछ ज़रूरी काम है ना, फिर मैं ऐसे कैसे लेके चला जाऊँ? मुझे तो आज इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है ना। लेकिन बेटा तेरी माँ की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, ये यहाँ पर ठीक नहीं होगी, इसे शहर में दिखाना ज़रूरी है। हाँ देवर जी, बाबूजी सही कह रहे हैं, माँ जी को शहर दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो हम लोग दिखा ही रहे हैं ना, लेकिन कोई आराम ही नहीं हो रहा है इससे, उन दवाइयों का कुछ असर ही नहीं हो रहा है इनके ऊपर। शहर ले जाओ इन्हें और अच्छे से हॉस्पिटल में दिखा दो। भाभी शहर का तो नाम है, डॉक्टर तो यहाँ पर भी है ना अच्छे, जो अभी इलाज कर रहे हैं माँ जी का, तो वो क्या डॉक्टर नहीं है क्या? उसने भी तो पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी ना। अरे
शहर में तो पैसे लेते हैं फालतू में। आपकी सारी बात सही है दीदी, लेकिन अभी इनके ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आई है, तो इनको अभी फ़िलहाल तो जाना पड़ेगा। हम लोगों को आज ही निकलना पड़ेगा। हम लोगों ने बाहर घूमने की टिकट बनवा रखी है और वो हमारी कंफर्म हो रखी है, और हमें बाहर घूमने के लिए जाना है। हमने सारा प्लान कर रखा है, सब कुछ बुक कर रखा है, होटल वगैरह सब कुछ। तो हमारा कितना खर्चा लगा है सारा ऐसे वेस्ट चला जाएगा, वो हम वो कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। वैसे शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे ये सब बोलते हुए? अरे यहाँ सास इतनी बीमार पड़ी है, मरने को रखी है, और तेरे को घूमने की लग रही है। यहाँ इनका इतना नहीं पता ये आज की है कि कल तक की है, और तुझे घूमने जाना है। भाभी, अगर इतनी तबीयत खराब है माँ की, तो ये जो 1 दिन की या 2 दिन की कह रहे हो आप, तो शहर में डॉक्टर को दिखाने का क्या फ़ायदा फिर? मैं जानता हूँ भाभी, आपका माँ की दवाई और गोलियों की वजह से ना बहुत खर्चा होता है। तो मैंने अब फैसला कर लिया है कि माँ की गोली दवाइयों का जो भी खर्चा होगा ना, वो मैं दूंगा। ऐसा है देवर जी, हमें पैसों का रोब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही पैसे हो रखे हैं ना, तो एक नौकरानी छोड़ दो यहाँ पर, कर लेंगे आपकी माँ बाप की सेवा यहाँ पर। वो मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी। बस करो तुम दोनों। तुझे इमरजेंसी कॉल आया है ना, जा जा तू अपने और बहू को भी साथ ले जा। जा अपने काम पर, घूम कर आओ दोनों। ये मर जाएगी ना कल को, तो मैं अपने आप ही फूंक दूंगा। तुम दोनों आराम करना। आप तो पापा जी हमेशा ही उल्टी बातें करते हो। सब सच सच बता दिया आपको, सब कुछ समझा दिया है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, होटल वगैरह सब कुछ बुक कर रखे हैं, सारी टिकट हमारी कंफर्म हो रखी है। तो जरा आप बताओ कैसे क्या करें हम? अभी हमें थोड़ी ना पता था कि माँ की इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। और आपको पता है टिकट कैंसिल करवाने में कितना पैसा वेस्ट जाता है। अरे कोई नहीं देता रिफंड। पापा जी वैसे भी आप बात को समझिए, माँ जी का इलाज जहाँ से चल रहा है ना, वहीं से चलने दीजिए। और वैसे ही आप बोल रहे हो ना कि माँ जी ज़्यादा दिन की नहीं है, तो अगर इनको यहाँ से हम शहर ले जाएंगे और रास्ते में कुछ हो गया तो? पापा जी वैसे भी बस 1 हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते हम वापस आ जाएंगे। अगले हफ्ते ले जाऊंगा मैं माँ जी को अपने साथ, तब एडमिट करवा दूंगा मैं इनको। ठीक है बेटा, जा तू टूर कर अपना। बुढ़ापा ऐसी चीज़ होती है बेटा, बूढ़े आदमी से हर कोई बचना चाहता है। वो कहते हैं ना बेटा कि माँ बाप 10 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन 10 बच्चों पर माँ बाप भारी पड़ जाते हैं। बस इसलिए इसलिए यहाँ आने का मन नहीं करता मेरा। पापा जी आपके तो नखरे ख़त्म नहीं होते हैं। अरे आपको सच बताओ तो परेशानी, झूठ बोलो तो परेशानी, बस अपनी अपनी गाथा गाते रहते हो। अरे दूसरों की भी तो परेशानियों को समझा करो। अरे रहने दो जी, इन्हें जाने दो। बीमार आदमी सब पर भारी हो जाता है। काश भगवान ने हमें भी एक बेटी दी होती, तो आज वो हमें संभाल लेती। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं करूंगा तेरी सेवा। तू चिंता मत कर बिल्कुल भी। देवर जी यहाँ बैठते हैं सारे जने और बात करते हैं। हाँ भाभी बोलो। देवर जी और छोटी, तुम दोनों मेरी बातें ध्यान से सुनो और समझो। अरे ये घूमना फिरना कैंसिल करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता जब तक तुम लोग घूमकर वापस आओगे माँ जी जिंदा मिलेंगी तुमको। दीदी हमें तो 6 महीने हो गए सुनते सुनते कि माँ जी मरने वाली है, माँ जी 1-2 दिन की मेहमान है, या माँ जी बीमार है, लेकिन 6 महीने से कुछ नहीं हुआ उनको, ठीक है वो बिल्कुल। तो 1 हफ्ते में क्या ही हो जाएगा। भाभी संगीता सही कह रही है, कम से कम 6 महीने हो गए माँ को ऐसे बिस्तर पड़े हुए। 6 महीने से तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा भाभी? लेकिन हमारा नुकसान जरूर हो जाएगा। राघव सही कह रही है तेरी भाभी। भैया आप समझ नहीं रहे हो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आज माँ और बाबूजी से बड़ा तेरे लिए पैसा हो गया। माँ और बाबूजी ने हमेशा मुझसे ज़्यादा तुझे प्यार किया राघव। जब तू हॉस्टल में था तूने सोचा है माँ और बाबूजी कैसे इंतजाम करते थे तेरे पैसों का? अरे कितनी बार घर में चटनी रोटी बनती थी, बस इसलिए कि तेरी फीस टाइम पर पहुंच जाए। हम सब घर में चटनी रोटी खाते थे, लेकिन जब तू आता था ना तो माँ नए नए पकवान बनाती थी। भाई मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हो, आप बस यही जताना चाहते हो ना कि आपका कितना खर्चा हो रहा है। तो भाई आप मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए, जो भी खर्चा है मैं पैसे दे दूंगा आपको। वाकई में छोटे तू बहुत बड़ा हो गया है। तो सुन, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, तू बस माँ को अपने साथ ले जा शहर में और अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। बस तू माँ का इलाज करवा दे। और तू पैसों की धौंस दिखा रहा है? भाई पैसे तो मैं दे दूंगा तुझे, मेरे पास जो ज़मीन जायदाद है ना मेरे हिस्से की, वो तू ले ले। तू बस माँ को अपने साथ ले जा और उन्हें ठीक करवा दे राघव। भैया आप समझ नहीं रहे हो, अरे शहर में रहना बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे घर होते हैं,
शहर में हमारा रहना इतना मुश्किल है तो हम कहाँ रखेंगे माँ और पापा जी को। संगीता, जब दो भाई बात कर रहे हैं आपस में तो तुझे बीच में बोलना जरूरी है क्या? अरे मैं तुझसे कितनी बड़ी हूँ लेकिन मैं भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप क्यों बोलोगी दीदी? ये सारा का सारा रहता जितना फैला रखा है वो सब आपने फैला रखा है। आप तो अब चाहती ही हो ना कि माँ और बाबूजी यहाँ से चले जाएं और आप शांति से रह लो। संगीता, ये कौन सा तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? भाई, संगीता सही कह रही है। आप लोग यही चाहते हैं ना कि माँ और बाबूजी यहाँ से चले जाएं, और आप अपनी बला हमारे ऊपर टालना चाहते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई है सब बोलने की? तू अभी के अभी निकल जा यहाँ से। मैं अपने आप संभाल लूंगा मेरे माँ बाप को। निकल यहाँ से और दोबारा झांकना मत यहाँ पर। चलो संगीता, चलो यहाँ से। अब मैं क्या करूँ अगर नहीं लेकर गया तो वो? अरे मैंने तो खूब जोर लगा दिया, अब ना ही लेकर जाए तो अब मैं क्या करूँ? नेहा, ना चाहते हुए भी हमको ये करनी पड़ेगी अब इनकी सेवा। बड़ा हूँ, झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो हम झेल लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका भाई आ जाता है ना ये होली दिवाली मनाने के लिए अपने बच्चों को लेकर, आइंदा इस घर में झाकेगा नहीं वो। और अपने बाबूजी को भी समझा देना, जैसे ही वो आया उसके सामने आपकी बुराई करने लगे। कोई भी आ जाता है उसके सामने बस हमारी बुराई करने लग जाते हैं। बता देना उनको, रहना है तो ढंग से रह लें। और मेरी बात मानो तो अपनी माँ को किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। सही कह रहा था राघव, 6 महीने से ऐसे बिस्तर में पड़ी है तुम्हारी माँ। अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी क्या होगा क्या पता। देखो जी, मुझसे तो और ज़्यादा सेवा होती नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। वो भी तो इन्हीं का बेटा था ना, जब उसको शर्म नहीं आई तो हम क्यों करें शर्म। देखो, किसी से सरकारी अस्पताल में बात करो और अपनी माँ को वहाँ पर दाखिल करवा दो। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैंने अस्पतालों में लेता भागता फिरूं। सुबह निकलता हूँ घर से और शाम को आता हूँ, और आते ही तुम शुरू हो जाती हो। कितना ही समझा लूँ, धर्मात्मा बेटा है बिल्कुल ही, श्रवण कुमार है बिल्कुल, नहीं समझेंगे। और कलयुग है ये तो, इनको थोड़ी ना पता है चाहे किसी का कितना ही कर लो कोई भलाई नहीं देता आज के टाइम में। बाबूजी, कुछ है आराम माँ जी के? माँ, हाँ बेटा। देख लिया तूने अपने छोटे भाई को? उसके लिए माँ जरूरी नहीं है। माँ चाहे जिए चाहे मरे, उसे तो बस अपनी बीवी को घुमाना है। हमारे लिए तो बेटा तू ही है, जो भी है। आखिर संभाल तो रहा है तो अपनी माँ को, और एक वो नालायक। कोई बात नहीं बाबूजी, वो तो है ही बेशरम। बेटा, वो डॉक्टर आया था तेरी माँ को देखने के लिए। वो कह रहा था कि इन्हें एम्स में एडमिट करवा दो, ये ठीक हो जाएंगे वहाँ पर। वो बता रहा था उसके पापा की तबीयत भी ठीक हो गई वहाँ पर जाकर। वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ अच्छे से इलाज होता है। किस तरह ले जाऊँ बाबूजी? सुबह निकलता हूँ घर से, शाम को घर में आता हूँ। कहाँ टाइम है अभी मुझे? मेरी सरकारी नौकरी नहीं है बाबूजी। आपने अगर मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान दिया होता, मेरे ऊपर थोड़ी मेहनत करी होती, पढ़ाया लिखाया होता, तो आज मेरी नौकरी भी अच्छी होती। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। वैसे ही माँ की वजह से 1 महीने में मेरी कई सारी छुट्टियाँ हो गई हैं। अब अगर छुट्टी लूँगा ना मैं, तो बाबूजी वो 1 मिनट में मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरी बात सुनो, महीने 20 दिन रुक जाओ आप, थोड़ी सी सर्दी कम हो जाने दो, फिर देखूंगा मैं, फिर दिखाता हूँ मैं माँ को। कैसी बात कर रहा है बेटा तू? तुझे लगता है तेरी माँ महीना 20 दिन भी निकाल देगी? बाबूजी, आपको भी अगर पता है कि माँ महीने 20 दिन की भी नहीं है, तो डॉक्टर डॉक्टर क्या करेंगे इसमें? खाम खा माँ का तो जाना ही है, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। फिर आप बताओ कैसे चलाऊंगा मैं इस घर को? तू बस एक काम करवा दे बेटा, तेरी माँ को ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। मैं रख लूँगा उसका ध्यान, मैं रह लूँगा उसके पास, मैं देखभाल कर लूँगा उसकी। बस तू है ना 1 दिन का टाइम निकाल ले बेटा। आप तो ना बाबूजी बिल्कुल ही जिद करके बैठ जाते हो, आपको तो बस माँ दिखाई दे रही है। अरे दुनिया में सबके माँ बाप मरते हैं, एक उम्र के बाद मरना ही होता है। आपको क्या लगता है बाबूजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ ठीक हो, लेकिन मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं कैसे ठीक कर दूँ माँ को? उम्र हो रखी है माँ की, इसे तो मरना ही है। इसके पीछे क्या मैं घर बार छोड़ दूँ अपना, सब कुछ ना देखूं, सब त्याग दूं, सारी चीजों में आग लगा दूं? बस एक पे तो आपका जोर चलता नहीं है, देख लो। छोड़ गया ना वो, नहीं लेकर गया ना वो, जिसका आपने पूरी जिंदगी भर किया, वो एक दिन के लिए भी नहीं लेकर गया आपको। बस मेरे ऊपर ही जोर चलता है आपका, घर परिवार सारी चीजों की आग लगा दूं बस मैं, है ना? बीवी बच्चे सबको मार देता हूँ, बस माँ के पास बैठा रहता हूँ। इतना कर सकता हूँ मैं तो, जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ बाबूजी, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। अभी आप महीना 20 दिन रुक जाओ, मैं अस्पताल में ले भी जाऊंगा और इनको दाखिल भी करवा दूंगा। बस फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फूफा जी,
नमस्ते फूफा जी। अरे बंटी बेटा, कैसा है तू? ठीक हूँ फूफा जी। हाँ फूफा जी, वो मम्मी ने बताया था कि बुआ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस बुआ जी से मिलने आया था। फूफा जी, मेरी बात मानो तो बुआ जी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। हो सकता है बुआ जी ठीक हो जाए। कौन दाखिल करवाएगा बेटा, हम तो बे औलाद हैं। क्या हो गया फूफा जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? राघव भैया और श्याम भैया हैं ना, हमारे लिए तो बेटा दोनों ही मरे बराबर हैं। भूल गए वो अपने फर्ज? एक तो अपनी बीवी को टूर कराने के लिए गया है और दूसरा कह रहा है कि महीने 20 दिन रुक जाओ, फिर दिखाऊंगा। फूफा जी, बुआ जी की इतनी तबीयत खराब है तो आप एक बार फ़ोन मेरे पास कर लेते। आपको पता है फूफा जी, पापा जी को भी नहीं पता है कि बुआ जी की इतनी तबीयत खराब हो रखी है। पापा तो सारा दिन खेत में लगे रहते हैं और माँ माँ सारा दिन घर के काम में लगी रहती हैं। हम सबको तो बस यही लगा शायद सर्दी सर्दी हो रखी है तो उसकी वजह से शायद तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता था फूफा जी कि बुआ जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है। कोई बात नहीं फूफा जी, मैं लेकर चलता हूँ बुआ जी को, मैं एडमिट करवाता हूँ। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना, आपने हमेशा बेटे जैसा प्यार दिया है मुझे। तो गाड़ी लेकर आया बेटा? नहीं फूफा जी, मैं तो बाइक लेकर आया हूँ। मैं ना कैब बुक कर देता हूँ ऑनलाइन, फिर उसमें चलते हैं। अच्छा। एक बार सुन ले कान खोल कर बंटी, लेकर तो जा रहे हो इसे अपनी जिम्मेदारी पर, लेकिन पूरा ध्यान रखना अगर जिम्मेदारी उठा रहे हो तो। ना तो अच्छा नहीं है उठाना फिर ये नहीं कि एडमिट तो करवा दिया और खर्चा पानी लेने के लिए फिर इधर आगे मांगने के लिए। फिर अपनी बुआ को अपने घर ही ले जाना, मैं नहीं घुसने दूंगी अपने घर में। कान खोल कर सुन ले। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है बुआ जी को वापस भेजने की। मैं अपने घर में ले जाऊंगा बुआ जी को, वो घर भी इनका ही है। अगर मेरे पापा को पता चला ना बुआ जी की इतनी तबीयत खराब हो रखी है, वो आप सबको ठीक बना देंगे। ऐसा है, बोलना आसान है और करना मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही है ना तुझे, ले जा और कर सेवा पानी। बहू, शर्म आती है तेरे को थोड़ी बहुत? है तुम लोगों को दिखाना नहीं है, ना ही तुम्हारे पास टाइम है। अब ये लेकर जा रहा है दिखाने के लिए, तो क्या परेशानी है तुझे? बाबूजी, ये तो हमारी बेइज्जती करवा रहे हो आप। अरे ये कौन है? हैं? ये सगा है क्या आपका? दो दो बेटे छोड़कर आप इसके साथ जा रहे हो हमारी बेइज्जती करवाने के लिए? क्या क्या कहेंगे पड़ोसी और मोहल्ले वाले? अरे टाइम पे रोटी दे देती हूँ, टाइम पर कपड़े धुल के दे देती हूँ, बताओ क्या कहाँ कसर छोड़ दी मैंने? हर महीने दवाई गोली आ जाती है तुम्हारी, फिर भी इतनी बेइज्जती करवाओगे क्या हमारी? बहू, इसे अस्पताल में दाखिल करवाना जरूरी है। भाभी, अगर आपको लोगों की इतनी परवाह है ना तो आप एडमिट करवा दो बुआ जी को ले जाकर, मेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम कर, जा ले जा, ले जा अपनी बुआ को साथ में और फूफा को भी साथ में ले जा, चल। लेकिन उल्टा लेकर मत आ जाना इनको यहाँ पर। अब तक मैंने सोचा था कि मेरी बेटी नहीं है, बहू ही मेरी बेटी है, लेकिन तूने तूने तो आज सारी हदें पार कर दी। अरे तू होती कौन है ये बोलने वाली कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं? शायद तू भूल रही है बहू कि ये घर मेरा है, मेरा, और ये तेरी सास के नाम पर है। अपने बाप के घर से नहीं लाई तू ये घर। और बुढ़ापा, बुढ़ापा तो सब में आता है बेटा, ये दिन तेरे में भी आएंगे एक दिन। एक दिन तू अपनी सास की जगह लेटी होगी और फिर तू ये सारी चीजें याद कर रही होगी। चलो फूफा जी, लेट हो रहा है। माँ, माँ, नेहा, माँ और बाबूजी कहाँ हैं? यहाँ नहीं है आपकी माँ, ना ही आपके बाबूजी। लेकिन कहाँ गए? आया था आपके मामा का लड़का बंटी, लेकर गया है अस्पताल में। मैंने भी कह दिया जा रहे हो ना अगर इनके साथ तो इसके घर ही रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वापस मत आ जाना यहाँ पर। पता है आपके बाबूजी क्या बोले? ये घर मेरा है और ये घर तेरी सास के नाम पर है। बड़ा उछल रहे थे उसे देखकर, हमारी बेइज्जती कर रहे थे उसके सामने, कह रहे थे दो दो बेटे हैं लेकिन मरे बराबर है मेरे लिए। तो मैंने भी कह ही दिया, फिर जाओ रहो इसके घर में ही, इसके साथ ही, यही करेगा तुम्हारी सेवा। देख लो अपने माता पिता को कैसे बेइज्जती करवा रखी है हमारी। क्या कहेंगे चार रिश्तेदार? और बहुत अकड़ कर बोल रहा था, कह रहा था बुआ जी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मेरी माँ बराबर है वो बुआ जी, और मैं करूंगा बुआ जी की सेवा। मैंने भी कह दिया, फिर जा ले जा तेरी बुआ को और तेरे फूफा जी को भी साथ ही ले जा अपने। इस घर में दोबारा वापस मत आ जाना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को ये बोलने की कि इस घर में वापस मत आना? मेरी माँ मरने वाली है, उसका आज का या कल का नहीं पता, और तूने उसे घर से जाने दिया? मेरे पास फोन क्यों नहीं किया तूने? जी अच्छा ही तो है, बला टली। कितनी मुश्किलों से मेरी छुट्टी बनी है। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकूं। मैंने तुझे सुबह बताया था ना कि मैं जाके ऑफिस में छुट्टी की बात करूंगा, फिर भी तूने मुझे एक फोन करने की जरूरत भी नहीं समझी। गलती तेरी नहीं नेहा, गलती तो मेरी है, मेरी। अगर मैंने अपने माँ और बाबूजी का सम्मान किया होता ना तो शायद तेरी इतनी हिम्मत नहीं होती
कि तू इतनी बेइज्जती कर सके मेरे माँ और बाबूजी की। मैंने आज तक तेरी हर कही बात मानी है, जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही किया। मुझे लगा कि शायद तू सबका ध्यान रखती है, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी। तूने मेरे माँ और बाबूजी को उन्हीं के घर में वापस आने से रोका। कितना दुख हो रहा होगा उन लोगों को, अपनी औलाद होते हुए दूसरे उनके काम आ रहे हैं। शायद हम जैसे बेटों की वजह से ही माता पिता को औलाद से नफरत हो जाती है। हम जैसी औलादों की वजह से ही इतने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। अगर हमारी जैसी निकम्मी औलाद ना हो तो ये वृद्धाश्रम भी ना हो। मैं जाता हूँ, मेरे माँ बाबूजी को वापस लेकर आता हूँ।